नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तारा एजुकेशन हब के अंदर। दोस्तों, हमारा राजस्थान जीके चल रहा था, उसके अंदर अपना टॉपिक है आज आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? तो ये है अपने उदयपुर के अंदर। गुरुजी, उदयपुर के बारे में कुछ बताओ। तो उदयपुर की स्थापना हुई थी 1559 के अंदर। किसने की थी? महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह ने, ठीक है। इस उदयपुर के अंदर बीचों बीच में एक झील है जिसका नाम है उदय सागर झील। उदय सागर झील। और यहाँ पर है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। गोगुंदा की पहाड़ियाँ। और गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आयड़ नदी। और जब ये आयड़ नदी उदय सागर झील के अंदर मिलती है और जब ये वापस बाहर निकलती है तो इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। और बेड़च नदी आगे जा कर के बनास में मिल जाती है, ठीक है। इसी आयड़ नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई यहाँ पर, जिसको हम लोग आहड़ सभ्यता कहते हैं, ठीक है। देखो गुरुजी, इस सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार पूछा गया प्राचीन नाम। इस सभ्यता का प्राचीन नाम था आगाटपुर। गुरुजी, इसका स्थानीय नाम क्या है? तो इस सभ्यता का स्थानीय नाम है धूलकोट। क्या है? धूलकोट। धूलकोट का मतलब होता है रेत का टीला, ठीक है। गुरुजी, इसके उपनाम क्या है? तो इस सभ्यता के उपनाम है, एक है ताम्र नगरी सभ्यता, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ताम्रवती नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता। गुरुजी, इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने, ठीक है। गुरुजी, इसका उत्खनन कब हुआ? तो इसका उत्खनन हुआ 1956 में। किसने किया? R.C. अग्रवाल ने। R.C. अग्रवाल ने, ठीक है। गुरुजी, इसका वृहद उत्खनन कब हुआ? तो इसका वृहद उत्खनन हुआ 1961 में। किसने किया? V.N. मिश्र। और कौन था? H.D. सांकलिया, ठीक है। गुरुजी, ये सभ्यता कैसी थी? तो ये सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ पर परिवार कैसे हैं? तो परिवार पितृसत्तात्मक है। परिवार यहाँ पर पितृसत्तात्मक है, ठीक है। संयुक्त परिवार प्रणाली थी, ठीक है।
अब देखो, इस सभ्यता का विकास बनास या फिर बनास की कोई सहायक नदी, कौन सी नदी? बेड़छ नदी, उसके किनारे हुआ है। बनास या उसकी सहायक नदी बेड़छ नदी के किनारे हुआ है, इसलिए इतिहासकार हुआ HD सांकलिया। HD सांकलिया ने इस सभ्यता को क्या कहा? बनास संस्कृति का, बनास संस्कृति का। ठीक है, किसने कहा? HD सांकलिया ने। किस सभ्यता को कहा? आहड़ सभ्यता को। ठीक है, देखो, आहड़ सभ्यता से सर्वाधिक तांबे के बर्तन मिले, तांबे के बर्तन मिले, इसलिए इस सभ्यता को ताम्र नगरी सभ्यता कहते हैं, ताम्र नगरी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब देखो, कई बार कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपसे पूछे कि आहड़ सभ्यता का उपनाम, तो वो हो जाएगा ताम्र नगरी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले गणेश्वर सभ्यता का उपनाम, तो वो हो जाएगा ताम्र युगीन सभ्यता। कंप्लीट। और अगर आपसे पूछ ले झुंझुनू जिले का उपनाम, तो वो हो जाएगा ताम्र नगरी जिला। कंप्लीट। ये 3 बातें आप ध्यान रखना। आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं वो मिश्रित कृषि से परिचित थे। अभी आप कहोगे मिश्रित कृषि कैसे? देखो, मिश्रित कृषि होती है खेती और पशुपालन दोनों साथ साथ। तो यहाँ के लोग खेती और पशुपालन दोनों करते थे, यानी कि मिश्रित कृषि से परिचित थे। आहड़ सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसलें, तो यहाँ के लोगों की प्रमुख फसलें हैं वो है कपास और चावल। ठीक है, यहाँ से और क्या क्या मिला है? तो यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले, ऐसा लिख दो आप, अनाज को रखने का बर्तन मिला है, अनाज को रखने का बर्तन मिला है, जिसे क्या कहा गया है? गोरे कोठे या फिर इसको ओबरी कहा गया, गोरे कोठे या ओबरी कहा गया है। और क्या मिला है यहाँ पर? यहाँ मिली है एक पूजा की थाली, पूजा की थाली। अब पूजा की थाली के अंदर क्या मिला है? तो 1 नंबर पहला मिला है त्रिशूल, और दूसरे नंबर पे मिला है चावल। अब आप ही सोचोगे त्रिशूल और चावल रखी हुई थाली कहाँ जाएगी? मंदिर के अंदर। तो सर्वप्रथम मंदिर के बारे में जानकारी है वो आहड़ सभ्यता से प्राप्त होती है। ठीक है, चलो आगे। यहाँ के निवासियों का
यहाँ के निवासियों का पालतू जानवर कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। यहाँ से एक उपकरण मिला है शरीर से मैल छुड़ाने का। शरीर से मैल छुड़ाने का उपकरण मिला, जिसे जाबा कहते हैं। ठीक है, और क्या मिले हैं? यहाँ पर एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। एक से अधिक चूल्हे मिले। ठीक है, और क्या मिला है? उन्हीं चूल्हों पर मानव हथेली का निशान मिला। ठीक है, इस सभ्यता से आप ऐसे लिख सकते हो, राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन यहीं से प्राप्त हुए, आर्य सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें मृदबंड कहा गया। क्या कहा गया? मृदबंड। आर्य सभ्यता के अंदर काले व लाल रंग के मृदबंड मिले हैं। मृदबंड मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को लाल व काले मृदबांडों की सभ्यता भी कहते हैं। मृदबांडों की सभ्यता कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। ठीक है, देखो और क्या मिला है? और मिला है यहाँ से यूनानी सिक्के। यूनानी सिक्के मिले। देखो ये एक सिक्का है, यहाँ इस तरफ अपोलो को दर्शाया गया है और इस साइड अपोलो को धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया है। गुरुजी और क्या मिला यहाँ से? तो यहाँ से और मिला है अनाज पीसने की चक्की मिली है, पत्थर की बनी हुई चक्की मिली है। ठीक है, यहाँ के निवासी सूती कपड़ों पर दाबू प्रिंट का काम करते थे। दाबू प्रिंट या फिर इसको बोलते हैं ठप्पा प्रिंट का कार्य करते थे। ठीक है, दाबू या फिर ठप्पा प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है आपके जयपुर और बाड़मेर की दाबू या ठप्पा प्रिंट प्रसिद्ध है। ठीक है, लिखे हो गया। यहाँ के निवासी
यहाँ के निवासी मिट्टी के आभूषण पहनते थे, मिट्टी के आभूषण पहनते थे। और यहाँ शव को आभूषण के साथ दफनाते थे, आभूषण के साथ दफनाते थे। ठीक है गुरुजी, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो इस सभ्यता का पतन हुआ आहड़ नदी में, या फिर इसको बोलते हैं आयड़ नदी। आयड़ नदी में बाढ़ आने के कारण, बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। तो ये थी आपके कंप्लीट आहड़ सभ्यता। देख लो, एक बार फिर रिवीजन कर दीजिएगा। आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर है। उदयपुर की स्थापना 1559 के अंदर उदय सिंह ने की थी। और उदयपुर के बीचों बीच एक झील है जिसका नाम है उदय सागर झील, और उदय सागर झील के अंदर पानी जिस नदी से आता है वो है आयड़ नदी, और गोगुंदा की पहाड़ियों से नदी निकलती है आयड़ नदी। और जब ये झील से वापस निकलती है तो इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी, और बेड़च आगे जाकर के बनास में मिल जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट, सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? आगाटपुर। स्थानीय नाम क्या है? धूलकोट। उपनाम क्या है? ताम्रनगरी सभ्यता या ताम्रवती नगरी। ठीक है, इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। उत्खनन 1956 में RC अग्रवाल ने किया था, और वृहद उत्खनन 1961 में VN मिश्र और HD सांकलिया ने किया था। ये एक ग्रामीण सभ्यता है। परिवार पितृसत्तात्मकता, संयुक्त परिवार प्रथा थी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, इस सभ्यता का विकास है वो कहाँ हुआ? बनास या उसकी सहायक नदी बेड़च नदी के किनारे हुआ। बेड़च, और बेड़च की कौन सी हो गई? आयड़ से, क्योंकि आयड़ का ही दूसरा नाम है अपना क्या? बेड़च। ठीक है, तो इसको बनास संस्कृति का किसने कहा? HD सांकलिया ने। यहाँ पर तांबा ज़्यादा मिलता है इसलिए इसको ताम्र नगरी सभ्यता भी कहते हैं। आहड़ सभ्यता का उपनाम ताम्र नगरी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता का उपनाम ताम्र युगीन सभ्यता, और झुंझुनू जिले का उपनाम हो जाएगा ताम्र नगरी जिला। ठीक है, तो ये थी आपके पूरी की पूरी आहड़ सभ्यता। ठीक है।